नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में फूट की खबर सामने आ रही है। जेडीयू में दो गुट बढ़ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के दो बड़े मंत्री लल्लन सिंह और अशोक चौधरी आपस में भिड़ चुके हैं और ये पूरी नोकझोंक, पूरी लड़ाई नीतीश कुमार के सामने ही हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच में पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों आखिरकार लल्लन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में लड़ाई हो गई? देखिए, इस लड़ाई की वजह भी वही है जो खबर पशुपति नाथ पारस ने जो दिया है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आने की फिराक में है। बातचीत चल रही है और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। और पशुपति पारस के जरिए ये जो बयान दिलवाया गया है, ऐसा नहीं है ये एनडीए है। कोई भी आउट ऑफ द टर्न जाकर के कोई बयान नहीं देता। और अगर बिहार की राजनीति में ये पशुपति बाबू जो हैं वो एक बड़े प्लेयर हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, और अचानक से उनका ये सामने आना और ये कहना कि नीतीश बाबू का स्वागत है, ये बता रहा है कि निगोशिएशंस चल रहे हैं और उसका असर देखने को मिल रहा है जेडीयू पार्टी के अंदर। अब इस चीज़ को समझिए, ये लल्लन सिंह है और ये अशोक चौधरी है। लल्लन बाबू ये मुंगेर के एमपी हैं और यही वो व्यक्ति हैं जो मास्टर, इसको कह सकते हैं कि मेन प्लानर, कि बीजेपी को छोड़ के आप आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ जाएं। और मैं दूसरी बात आपको यह भी बता दूं कि फिलहाल लल्लन सिंह के रिश्ते, वैसे नीतीश कुमार लगातार लालू यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव ने टाइम तक नहीं दिया, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि लल्लन सिंह वो तेजस्वी के सबसे करीब लीडर्स में से हैं। मतलब ये नीतीश कुमार के भी नज़दीक हैं और तेजस्वी यादव के भी नज़दीक हैं। और जब खबर इस तरह की आती हो कि नीतीश कुमार जा सकते हैं एनडीए में, तो कुछ न कुछ तो ये जरूर करेंगे। ये तेजस्वी के साथ ना चल पड़े। यस, और इसलिए सब लोग जेडीयू के अंदर अलग अलग अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन ये अशोक चौधरी और लल्लन सिंह लड़े क्यों? क्योंकि ये जो अशोक चौधरी है एक दलित लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें नीतीश कुमार मीडिया के सामने अशोक चौधरी के गर्दन पे अपना सिर रख के ये कहा था, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है ये नीतीश कुमार के। कुछ दिनों पहले तक ये कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, और जिस जगह के विधायक थे उस कंस्टिट्यूंसी का नाम है बरबीघा। अब दिक्कत ये हुई कि कल मीटिंग हुई और ये लड़ाई पब्लिक व्यू में हुआ है। पब्लिक व्यू में इसलिए कि वहाँ पे 1000 के आसपास लोग थे। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग पदाधिकारी थे उनकी मीटिंग थी नीतीश कुमार के आवास पे। ये झगड़ा न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने हुआ बल्कि नीतीश कुमार जी के सामने भी हुआ। अब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद ये लोग बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के बाद लल्लन सिंह चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा अशोक चौधरी को भाई रुक जाओ। उनको बुलाया, रोका और उनसे सीधा सवाल किया कि आप बार बार ये बरबीघा, शेखपुरा, ये जमुई क्यों जा रहे हैं? वहाँ से आपकी शिकायत आ रही है। तो ये कहाँ रुकने वाले? इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, भाई आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये आप हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, अब ये समझिए मेन बात, कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कर रहा हूं और उनकी जानकारी में कर रहा हूं।
तो दोनों के बीच बहसा बहस। लेकिन इस लड़ाई और इस नोकझोंक के बीच में नीतीश कुमार किसका पक्ष लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार बताए जाते हैं कि ललन सिंह के भी बेहद करीबी है, अशोक चौधरी के भी बेहद करीबी तो होता यही है, नीतीश कुमार के सामने ये सब कुछ हुआ, नीतीश कुमार चुपचाप आगे बढ़ गए, इन दोनों को लड़ता हुआ छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है भाई कौन कहाँ। भाई नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं, वो संकेत जा रहा है कि किसी भी वक्त, चूंकि वहाँ सरकार ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वहाँ जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, नीतीश कुमार लालू यादव के बीच इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं कि ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन अलायंस। ये अलायंस है ही नहीं है। वहाँ पे जो है सब लोग लठबंधन बिहार में कह रहे हैं लोग इसे, कि ये गठबंधन नहीं है, लठबंधन है, लाठी चल रही है दोनों के बीच। अब एक भूमियार नेता हैं ललन सिंह, अपर कास्ट भूमियार लीडर माने जाते हैं, मुंगेर से सांसद हैं। अशोक चौधरी ये कांग्रेस पार्टी से वो जेडीयू में आए और जेडीयू में इनकी जो साख जो है बढ़ गई, क्योंकि एक बड़े दलित लीडर हैं। बरबीघा में अभी ये एमएलसी है, अभी ये चुनाव नहीं, अभी ये विधानसभा में नहीं है, विधान परिषद के ये सदस्य हैं और ये काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो कुछ दिन पहले तक इनको शेखपुरा, बड़बीघा और जमुई का जो है इंचार्ज बनाया गया था, फिर उसके बाद ये उनको हटा दिया ललन सिंह ने, लेकिन फिर भी ये उस इलाके में जा रहे हैं। ये इलाका कहाँ है? ये इलाका मुंगेर से कट के बना हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, और उसमें बरबीघा आता है। शेखपुरा, बरबीघा, जमुई, जमुई भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था। जमुई से लड़ते हैं कौन, जीतते हैं कौन? चिराग पासवान। जमुई से ये हार चुके हैं, पार्टी बार बार वहाँ से हार चुकी है। लेकिन बरबीघा से इन्होंने अपनी शुरुआत की। इनके फादर हुआ करते थे महावीर चौधरी, वो एक बड़े दलित लीडर और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर में से इनकी गिनती होती है। और बरबीघा बड़ा ही कांग्रेस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है। यहीं से कृष्ण बाबू जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो बरबीघा से आते हैं। तो ये बरबीघा जा रहे हैं, लेकिन बरबीघा में जो वहाँ का जो अभी का जो विधायक है सुदर्शन कुमार, ये ललन सिंह बहस बहस में कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के द्वारा कंप्लेन आ रहा है मुझे, आप वहाँ मत जाओ। अब ये क्यों न जाए? क्योंकि बरबीघा से आप ये समझिए 1980 से लेकर 2005 तक वहाँ कांग्रेस पार्टी आदर ये 2 बार रहे वहाँ पे विधायक, और उससे पहले 4 बार इनके पिता महावीर चौधरी रहे। तो आप समझिए कि इनका तो लगाव होगा ही, और मे बी कि अगले विधानसभा चुनाव में ये वापस, क्योंकि कोई भी शख्स विधानसभा से ही लड़ना चाहता है, वो अपनी ज़मीन तय कर रहे हो और वहाँ पे जो वर्तमान एमएलए है वो ये शिकायत कर रहा हो। शिकायत भी क्या किया गया, ये क्या कहा गया कि देखिए वो वहाँ जाते हैं, जेडीयू के लोगों से नहीं मिलते हैं, अपने पुराने कांग्रेसी लीडर्स के साथ उठते बैठते हैं, जेडीयू वाला कोई जाता है तो वो मिलते नहीं हैं मंत्री जी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो जो सुदर्शन कुमार है वो भी तो कांग्रेस पार्टी से ही आया वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई जो है ये एक नॉन इशू है। ये कोई भी लीडर है उसको आप ये बैन तो नहीं लगा सकते कि कौन कहाँ जाएगा, और जिस कंस्टिट्यूंसी से पूरा इसका संबंध रहा है वो वहाँ नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। और मे भी दिक्कत इस बात को लेकर के है कि ललन सिंह ये मुंगेर के इलाके में सब कुछ आता है, तो ये मुझे लगता है कि एक नया बवाल जो शुरू हुआ वो 2-3 चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है। एक, पार्टी के अंदर टूट फूट फाड़, रीजन उनको समझ में आ रहा है, अशोक चौधरी जैसे लीडर्स को समझ में आ रहा है कि ललन सिंह की वजह से नीतीश कुमार आज इस दलदल में फंसे हैं, इसलिए डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए वो बार बार वो कुछ उसके तरफ से कुछ कहा जाता है तो वो जवाब दे दिया गया, अदरवाइज ये जवाब नहीं दिया गया होता। जेडीयू में जो बड़ा धारा है, इसको कह सकते हैं कि 70% ऑफ द लीडर्स एंड कार्डर्स दे थिंक कि लालू यादव के साथ हाथ मिलाना, और जिन लोगों ने हाथ मिलवाया वो जेडीयू के नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
नंबर 2, इससे एक बात और समझ में आ रही है कि जो लगातार जो निगोशिएशंस हो रहे हैं इनसाइड, जो नीतीश कुमार जो बातचीत कर रहे हैं अपने नेताओं से, वहां जो फीडबैक दिया जा रहा है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लालू यादव के साथ हाथ नहीं मिलाना था। और उस तरह के लीडर्स के साथ अशोक चौधरी और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लीडर का जो है लीडरशिप जो है वो ललन सिंह के पास है। तो अब ये 2 चीजें हुई। और तीसरी बात जो प्रमुख है, ललन सिंह इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि पशुपतिनाथ जैसे लोग बीजेपी की तरफ से, और ये खबर बाकायदा ये इसकी पुष्टि की जा सकती है कि नीतीश कुमार निगोशिएशंस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी चिंता वो 16 सांसद हैं जिनको टिकट देना है। कम से कम जितने 16 जो सांसद हैं वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, और ये INDIA के तरफ से उनको ऑफर किया जा रहा है 8। तो जो 8 सांसद होंगे वो तो चुनाव के एन वक्त पार्टी छोड़ के चले जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि वहां उनका स्वागत कर लिया जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार जो है कहीं अपना फेस दिखा नहीं पाएंगे। ललन सिंह अपनी राजनीति साधने के चक्कर में इन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करवाया। वो इसलिए अलग करवाया कि ये ललन सिंह ये चाह रहे थे कि जेडीयू का एनडीए में था भी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने हट की वजह से कोई मंत्री पद नहीं लिया। इनको ऑफर किया गया 1, इन्होंने कहा 2। और जब अभी टूटने से ठीक पहले जब निगोशिएशन चल रहा था, ललन सिंह ने कहा कि उनको रेल मंत्री बनाया जाए, हमें कैबिनेट पोस्ट दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको मंत्री परिषद में लेकर के आ सकते हैं, मंत्रालय क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे, रेलवे तो बिल्कुल कतई नहीं मिलने वाला है। और इसलिए ये अपने स्वार्थ की वजह से जेडीयू को आरजेडी के साथ वो मिलवाते हैं। लेकिन अब मसला इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है, नीतीश कुमार इस कॉर्नर में फंस गए हैं कि ललन सिंह जैसे लीडर्स को अब कैरी कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जल्द कुछ बड़ा खेल करेंगे। नीतीश कुमार मन बना चुके हैं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई इसको नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार इज नॉट ए पॉपुलर लीडर एनीमोर। लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, इसलिए नीतीश कुमार को कैसे एडजस्ट बीजेपी करेगी, कैसे उनको बिहार से बाहर करेगी, उसके ऊपर अगर कोई एक राय हो जाती है तब ये फैसला जनता के सामने भी आ जाएगा। अदरवाइज लालू यादव जैसे लीडर्स की वजह से ही नीतीश कुमार की जो गाड़ी जो है बाहर बिहार में कहते हैं कि कादा में, मतलब कीचड़ में फंस चुकी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि बिहार में बहुत जल्द बड़ा खेल होगा। नीतीश कुमार की पार्टी में ही अब फूट पड़ चुकी है। ललन सिंह और अशोक चौधरी आमने सामने आ चुके हैं और ये सारी लड़ाई नीतीश कुमार के सामने हुई, पर नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी इसको लेकर रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हलचल तेज है, कयास लगाया जा रहा है और इस तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।